एक सिस्टम में काम करने से पहले वहाँ पे अपना खुद को मतलब आप अगर किसी भी जगह पे जा रहे हो तो खुद को उस जगह पे फिक्स करना कितना इम्पोर्टेंट है, उसके रिगार्डिंग कुछ बातचीत करेंगे। तो वो मेरा बहुत पहले का प्लानिंग था, जो कि आपको पता ही है कि लॉकडाउन के कारण हुआ नहीं। तो गाइस देखो, अब फेसबुक ही मुझे ऐसा एक ज़रिया लगा जिसके थ्रू मैं सबको एक अपना इन्फॉर्मेशन एक बार में ही सबको पहुंचा पाऊंगा, मुझे ऐसा लगा। सो नाउ आई एम हेयर एंड बेसिकली जो लोग जानते हो मेरे बारे में, माई सेल्फ अमित रॉय। एंड जो लोग त्रिपुरा से हो, यहाँ पे मैं जितने लोगों को ही देख रहा हूँ मैक्सिमम लोग त्रिपुरा से है। और यहाँ पे सिर्फ सुमन सर है, अपना निखिल सर है, सर लोगों को छोड़ के बाकी सब त्रिपुरा से ही है। कुछ लोग हैं जो कि त्रिपुरा से है, सॉरी त्रिपुरा के बाहर से है। सो मैं त्रिपुरा का रहने वाला हूँ। बेसिकली मेरा होम टाउन त्रिपुरा त्रिपुरा का एक एकदम छोटा सा सब डिवीज़न है, नाम अमरपुर। तो वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरा 10th का पढ़ाई वहीं से कंप्लीट किया हूँ मैंने। तो जो नेचर था ना मेरा, पहले का नेचर, मैं कभी भी किसी चीज़ को कोई मतलब कभी भी कॉम्प्लिकेटेड थॉट से मैं नहीं देखता था, है ना, कि एक चीज़ को मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे से देखूं। ऐसा नहीं था, मैं एकदम सिंपली हर एक चीज़ को लेता था, अभी भी ऐसे ही लेता हूँ। तो 10th का पढ़ाई मेरा अच्छा रहा। उसके बाद 12th में मैं अगरतला में आ गया, जो कि त्रिपुरा का कैपिटल है। तो फिर यहाँ पे पढ़ाई भी मोटा मोटी ठीक था। तो उसके बाद कॉलेज अपना बीबीएमसी कॉलेज था, जो कि त्रिपुरा में आप बोल सकते हो कि जाने माने कॉलेज में से पढ़ता है। तो यहाँ पे भी एजुकेशन उतना बुरा नहीं था। तो पूरा जो मेरा जर्नी था, अपना खुद का जर्नी एजुकेशन का क्यों मैं बोल रहा हूँ कि यार देखो, जब हम छोटे से थोड़ा बड़े होते हैं, उस टाइम में बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो कि हमको लगता है कि हम डिसीजन राइट ले रहे हैं, पर वो होता गलत है। और कुछ चीज़ें हमको लगता है कि हम गलत डिसाइड कर रहे हैं, पर वो होता राइट है। अब हुआ क्या है कि जब मैंने अपना 12th का जर्नी कंप्लीट करा, मतलब 12th का एजुकेशन मेरा कंप्लीट हुआ, तब मेरा इनकम सोर्स ओपन होना शुरू हुआ। और मेरा इनकम बेसिकली दो ग्राउंड में मैंने स्टार्ट किया था। और ये दो ग्राउंड क्या क्या था, एक तो था मेरा खुद का ट्यूशन। तब से मैं अपना मतलब ट्यूशन सेक्टर में मैंने स्टार्ट किया, लोगों को बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। और बोलने में खुशी होगी कि जब जो मेरा पहला स्टूडेंट था या थी, वो मतलब आप बोल सकते हो कि मेरे से एक साल छोटी थी, है ना। मतलब मैं 12th दिया था उस टाइम में, और उसके बाद ही वो कैंडिडेट मेरे को मिल गया। तो उनको मैंने पढ़ाया। फिर और एक स्टूडेंट थी, वो भी क्लास 12 की थी। फिर छोटे क्लास बड़े क्लास डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा। साथ ही साथ एक इंडस्ट्री को मैंने ज्वाइन करा, जो इंडस्ट्री आज से 6 7 8 साल पहले, मतलब मैं 2012 के बारे में 2000 हाँ 12 के बारे में बोल रहा हूँ। उस टाइम में उस इंडस्ट्री को लोग थोड़े दूसरे नज़रिया से देखते हैं। भले आज ये नज़रिया थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लोगों के आंखें खुल रहे हैं। सो उस टाइम में जब मैंने स्टार्ट करा था, अब जवान आदमी मतलब एकदम हॉट ब्लड था, पूरा उबलता हुआ खून रगों में दौड़ रहा था। तो चीज़ें सुना, लगा कि हाँ यहाँ पे शायद जाने से कुछ बेहतर हो जाएगा, कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसा कभी भी लगा नहीं था उस टाइम। तो डिसाइड करा कि चलो ट्राई करने में क्या जाता है। और वो जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम आज हम में से मैं बोल सकता हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली 20 से 25% पीपल अक्रॉस आवर कंट्री सिस्टम को जानते हैं। अब जानने के बाद कोई भी चीज़ अगर आप जानते हो, जैसे कि आप मान लो कि हम नॉर्मल ग्रेजुएशन के बारे में हम जानते हैं। अगर हम ग्रेजुएशन के बारे में जानते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि उस चीज़ को हम पॉजिटिवली ही लें, है ना। कि देखो, कोई पेरेंट्स बोलता है कि ग्रेजुएशन करने से कुछ नहीं होता, और कोई पेरेंट्स बोलता है कि ग्रेजुएशन ही
शायद लास्ट ऑप्शन है जो कि मैक्सिमम ऑप्शंस खोल देता है फ्यूचर के लिए। मतलब एक चीज़, जो चीज़ मतलब बेसिकली लीगल है, मैं लीगल बोलता हूँ उसको, तो जो चीज़ लीगल है उसको लेकर के दो मत होना भी चाहिए और होता भी है ना। तो जो सिस्टम में मैंने उस टाइम में स्टार्ट करा, वो सिस्टम लोग उतना उसको, मतलब हमारे स्टेट के बारे में बोल रहा हूँ, या फिर हो सकता है कि बाहर के स्टेट में भी सेम सिचुएशन ही होगा, तो उतना पॉजिटिवली लोग नहीं लेते। इवन जब मैं स्टार्ट करा था तब दोस्त लोग अपना बहुत टांग खिंचाई किए, तो फिर भी लोगों के बात को इग्नोर करते हुए मैं आगे बढ़ा, चीज़ें सीखा, जाना कि ये सिस्टम होता क्या है। उसके साथ ही साथ अपना ट्यूशन में भी एक्टिविटीज़ चल रहा था, बच्चों को पढ़ाना कंटिन्यूसली, और उसके साथ साथ ये काम करना, तो दोनों में बहुत मज़ा आ रहा था। तो ये जो 2 साल मैंने दिए थे उस सिस्टम में, 2 साल वहाँ पे मैंने अपना 2 साल वहाँ पे मैंने दिया था। 2 साल देने के बाद बोल सकते हो कि बहुत अच्छी एक्सपीरियंस रहा। अगर आप पूछोगे कि कितना कमाए हैं सर, जो सिस्टम में मैंने स्टार्ट करा था वहाँ पे कमाई हुई नहीं थी। तो क्यों नहीं हुआ था उसके पीछे भी कुछ रीज़न्स है जो कि मैं यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो ऐसा था कि मैं था एकदम नया, तो चीज़ें उतना सीख कर के मैं आगे नहीं बढ़ा था। जैसे कि अभी जो सिस्टम है जो चल रहा है यहाँ पे, सिखाने में लोग अपना मैक्सिमम टाइम देते हैं कि लोगों को सिखाना है, लोगों को हर एक चीज़ बताना है कि कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है, वो सारी चीज़ लोग यहाँ पे सिखाते हैं, विच इज़ वंडरफुल, विच इज़ वंडरफुल। और थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एवरीवन, थैंक यू। एंड तो हाँ, जो मैं कह रहा था, तो मतलब यहाँ पे जैसे कि लोगों के सीखने के ऊपर मैक्सिमम लोग फोकस करते हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं था। वहाँ का कल्चर कुछ दूसरा ही था। और मतलब टाइम जाते जाते मेरे को ऐसा लगने लगा, पता नहीं क्यों लगने लगा, कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। और बेसिकली आप लोग जानती हो, जब कोई बच्चा, अब जिसका एज मतलब 17-18 का है, उसको आप, उसको त्रिपुरा में बच्चा ही बोलते हैं, है ना। मतलब इन केस ऑफ बंगाली जोन उसको बच्चा ही बोलते हैं। तो मैं था उस टाइम में एक बच्चा। अब एक बच्चे का डिसीशन सही भी हो सकता है, गलत भी, और मैक्सिमम बच्चे गलती ज़्यादा करते हैं, है ना। तो मेरे फैमिली मेट्स भी जितने थे वो लोग भी शायद शायद मेरे को गलत ही समझ रहे होंगे उस टाइम में। और 1-1.5 साल जाने के बाद मुझे भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि शायद मैं कुछ ऐसा स्टेप ले रहा हूँ या फिर मैं ले चुका हूँ जो कि मतलब जिसमें जाने के बाद मैं खुद को नहीं मैनेज कर पा रहा हूँ। तो कोई वहाँ पे सिखाने वाला नहीं था कि सर या फिर भैया देखो यहाँ पे गलती और कुछ नहीं है, गलती ये है कि तुम खुद को नहीं मैनेज करना सीख रहे हो। यहाँ पे कुछ सीखना भी पड़ता है, ऐसा कोई सोच मेरे में था नहीं, या फिर कोई मेरे को वो सोच दिए नहीं थे। इसके कारण आप बोल सकते हो कि यहाँ पे 1-1.5 साल 2 साल देने के बाद वहाँ से फिर मेरे को बैक स्टेप लेना पड़ा। वहाँ से फिर मैं मतलब आप बोल सकते हो कि कोई और कुछ नहीं, मतलब मेरे दिल में नहीं लग रहा था वो चीज़ें, तो मैं वहाँ से बैक हो गया और वही काम कर रहा था जो कि मैं मतलब ट्यूशन मेरा चल रहा था, तो वही काम मैं कर रहा था। उसके बाद जब मैं कॉलेज 3rd ईयर में गया तो फिर एक नया सिस्टम आया। सिस्टम वही था, बस नाम चेंज हो गया, प्रोसीड्योर चेंज हो गया। और उस सिस्टम में जाने के बाद फिर मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, शायद ये सिस्टम मेरे को कुछ सिखाएगा, शायद कुछ यहाँ से कुछ डिफरेंट जानने को मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा जानने को मिलेगा। वहाँ पे भी लोग बस एक ही काम, मतलब एक ही चीज़ में फोकस कर रहे थे कि यार आपको ये चीज़ करना है और इतना आपको मिलेगा। तो जो प्रोसेस था ना, अब अगर आप में से कोई डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में जानते हो, अगर आप नहीं जानते हो तो आप सर्च कर सकते हो। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा, उस टाइम में हमारे पास उतना अच्छा इंटरनेट का सर्विस भी नहीं था, नेट बहुत कम मिलता था। तो बाय द वे, जैसे
कहीं ये सिस्टम सही है, पर कहीं ना कहीं ये सिस्टम में कुछ खामियां भी हैं। तो चलो जो भी हो, मेरे को उतना समझ में नहीं आ रहा था, और जो मेरे को उस सिस्टम के बारे में जिन्होंने बताया, मज़े की बात तो ये है कि उनको मैंने कभी सामने से देखा ही नहीं, और मैंने स्टार्ट कर दिया। एंड स्टार्ट करने के बाद बहुत, गाइस आई एम रियली वेरी सॉरी, नेटवर्क में बहुत दिक्कतें चल रही है। तो चलो ठीक है, जो चीज़ मैं कंटिन्यू करता हूँ फिर से। एक्चुअली में हुआ क्या था कि अभी शायद मेरा एयरटेल में शायद कुछ दिक्कतें चल रही है। क्या दिक्कत चल रही है अभी भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। चलो जो भी है, तो जो मैं कह रहा था कि हाँ, मैंने अपने उस मेंटर को, उस सर को मैंने कभी नहीं देखा। बस सुना मैंने चीज़ें, उन्होंने मेरे को कॉल किया कहीं से, मेरा नंबर उनको, हाँ वो रिश्ते में मेरे मामा जी लगते हैं। अब दूर का रिश्तेदार है, तो मेरे को कहाँ जाने, मेरा नंबर कहाँ से उनको मिला मुझे ही पता नहीं। तो उन्होंने मेरे को कॉल करा और चीज़ें समझाया, लगा कि हाँ चलो ठीक है, वहाँ पे जाना चाहिए, स्टार्ट करा। और साथ ही साथ बहुत लोग मेरे से जुड़ चुके थे, करीब 200 से ज़्यादा लोग। और उस ड्यूरेशन में एक टाइम ऐसा आया, आप बोल सकते हो कि जो टाइम, मतलब मेरे लिए एक कंफ्यूजिंग मोमेंट था कि यार क्या करें, रहे कि छोड़े। एक्चुअली मेरे पिताजी का डेथ हो गया था। तो जो एक जैसे कि मान लो कि अगर मेरे फैमिली में मेरा कुछ हो जाता, तो मेरे फैमिली में जितने भी लोग हैं, जो भी मेरे मम्मी है, मेरे चाचा जी है, अंकल है, जो भी है, वो लोग ट्राई करेंगे, अपना 110% दे देंगे कि यार इनको जैसे तैसे करके इनको ठीक करना है, उनको उनको उनका तबीयत सही करना है। तो जो एक फैमिली वाला सिचुएशन होता है ना, कि यहाँ पे आप जितना भी बड़ा बड़ा आदमी बन जाओ इस सिस्टम के थ्रू, जो सिस्टम में अभी आगे जाके नाम लेने वाला हूँ, इस सिस्टम के थ्रू आप जितना भी बड़ा आदमी बन जाओ ना, आपका कोई ना कोई एक पर्सन रहेगा जो आपके हाथ पकड़ने वाला हो। जब आप खुद गिरने लगोगे, तो वो आपके हाथ पकड़ के आपको उठाएगा और सिखाएगा कि वो, मतलब वो आपको पहले ये बताएगा कि गलती कहाँ पे हुई थी। और अगर आप अपना खुद का गलती मानते हो, तो वो आपको अपने गलती को सुधारना सिखा देगा। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मेरे को मिसिंग लग रहा था। मेरे पापा का डेथ हो गया उस टाइम में, तो जो एक सपोर्टिव सिचुएशन होना था, वो मेरे को नहीं लगा। तो विदाउट एनी रीज़न, मैं उसको कोई रीज़न नहीं बोलूँगा, विदाउट एनी रीज़न आप बोल सकते हो कि वो पूरा का पूरा टीम, पूरा का पूरा जो एक कनेक्टिविटी था लोगों से मेरा, वो पूरा ख़त्म हो गया था। फिर आगे जाके आज से 1.5-2 साल पहले फिर एक नई जर्नी स्टार्ट हुआ। तो उस जर्नी ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। एक चीज़ जैसे कि, अगर आप, पहली बात तो ये है कि अगर आप कोई भी काम करने करने के लिए जा रहे हो, और अगर आप खुद का टारगेट नहीं फिक्स कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से वो काम करने से अच्छा है कि आप ना करो। आप कोई भी, जैसे कि आपके पेरेंट्स होंगे, मेरे पेरेंट्स भी थे जिस टाइम पे, तो पेरेंट्स का जो अर्निंग का जो मोटो था ना, पहले उनका मोटो आता था कि वो क्यों अर्निंग कर रहा है, क्या रीज़न है, क्या मकसद से वो अर्निंग कर रहा है। तो वो चीज़ मैंने यहाँ से बहुत बढ़िया से सीखा कि अपना खुद का मोटो लेना, कि क्या पर्पस है मेरा। पहले भी मैं अर्निंग करता था, इवन आप अगर उस टाइम में मेरे को अपना बैंक बैलेंस पूछते तो मैं ये बताता कि मेरा कोई बैंक बैलेंस नहीं है, क्योंकि जब मैं 10,000 अर्न करता था, तो तब मेरा खर्चा होता था 9,000, और 1,000 मेरा पेट्रोल में चला जाता था। जब मैं 20,000 अर्न करता था, तब मेरा खर्चा होता था 18,000, और 2,000 मेरा पेट्रोल में चला जाता था। जब मैं 30,000 40,000 अर्न करने लगा, तब मेरा खर्च हो जाता था 38,000, उस टाइम में मेरा 4,000 पेट्रोल में चला जाता था। तो मतलब सीखने वाली बात यह है कि अगर आपका मोटो सही नहीं रहेगा ना, आप कितना भी कमा लो, आप कभी भी उस पैसे को बचा नहीं पाओगे। और वही शायद मेरे साथ हो रहा था। और उसके बाद जब मैं राइट प्रोसेस में चीज़ें स्टार्ट किया, जब एक राइट, बोल सकते हो, हाथ को पकड़ा, उस पर्सन का नाम मैं लेना चाहूँगा, मिस्टर मामून रज़ा सर और मिस्टर दीपेंद्र सर, जो कि, मतलब आप बोल सकते हो कि
कोई कोई पर्सन है जो कि पूरा पेरेंट्स की तरह थे, अब उम्र यहाँ पे नहीं आ रहा है, एज नहीं आ रहा है, तो लोग बहुत सपोर्टिव थे, बहुत सपोर्टिव है सर। लोग बहुत मतलब अ, हमारे दिल में भी इनके लिए बहुत प्यार है, बहुत इज्जत है उनके लिए, उनके मन में भी शायद होगा, इसीलिए आज भी सिस्टम के थ्रू कनेक्टेड हूँ। और शायद जितने भी लोग इस सिस्टम के पार्ट बने थे, कोई ये नहीं कह पाएगा कि यार कोई हमको सपोर्ट नहीं करा, है ना। तो जो सिस्टम के बारे में मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आप लोग इस सिस्टम का पार्ट हो तो फिर आप नाम जानते होंगे। और बेसिकली इसको डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है, डीएसआई बोला जाता है। एक ऐसा सिस्टम है ना, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जो कि पूरी दुनिया को ये सिखाता है कि बिजनेस कैसे किया जाता है। इस इंडस्ट्री को लेके लोगों के मन में दो तीन चीज़ें हैं। एक तो उनके मन में डर है कि यार अगर मैं स्टार्ट कर लिया और मैं कुछ कर ना सका तो मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा। मतलब जो एक बात बोला जाता है हिंदी में कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वो सबसे ज़्यादा लोगों के दिल में, लोगों के दिमाग में एकदम आप बोल सकते हो अंधेरे की तरह कब्जा किया हुआ है, जिसके कारण लोग एक अच्छा काम करने के लिए सोचता तो है बट वो कर नहीं पाता। अगर आप देखोगे कि जितने भी बड़े आदमी जिसका एग्जाम्पल आप लोग लेते हो ना, सुबह शाम उठते बैठते, वो जो भी है वो बड़ा आदमी, वो कभी भी बड़ा पहले से नहीं था। आप किसी का भी एग्जाम्पल लेके देख लेना। और जिनको हुआ ना, मतलब होता है ना जो प्रमोट किया जाता है, जैसे कि मान लो प्रमोट हुआ ना अभिषेक बच्चन, क्या हुआ है, आज निकल गया ना इंडस्ट्री से। तो किसी को अगर आप फेकली प्रमोट करते हो, उसका कोई मीनिंग नहीं रहता आगे जाके। बस वही पर्सन रह जाता है जो अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी और अपने एक्टिविटीज से अपना जगह बनाता है। तो अगर आप कोई भी सिस्टम में स्टार्ट करने वाले हो, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग हो या फिर कोई भी सिस्टम हो, पहले तो आप ये जान लो कि वो सिस्टम सही है या गलत। नो डाउट अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मेरे को पूछोगे तो मैं एक सेंटेंस में ये जवाब दूंगा कि एक बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइंड एक सिस्टम है, जहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता, मतलब खर्च नहीं करना पड़ता। यहाँ पे लोग इसको ऐसे सोचते हैं, जो कि डर है लोगों का कि यार मेरा पैसा डूब जाएगा। तो यार आपका पैसा डूबने का सिस्टम नहीं है ये सिस्टम आपको ये नहीं कहता कि आप 10,000 दे के 20,000 ले जाओ, ये सिस्टम ऐसा नहीं है। ये सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें आप लॉजिकल रहोगे, प्रैक्टिकल रहोगे और प्रैक्टिकली आपके साथ एक्टिविटीज़ होगा। कैसे होगा, अगर आप कोई चीज़ परचेस करते हो, अगर आप बाहर की दुकान से परचेस करते हो कोई भी चीज़, वो कुछ भी हो सकता है, तो उस परचेसिंग में आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता है और ये सिस्टम आपको बेनिफिट देने की कोशिश करता है। बस इतना सा ही डिफरेंस है। और जो पर्सन इस सिस्टम को एक बार समझ के एक्टिविटी करेगा ना, वो बहुत दूर तक चला जाता है। वो एकदम ऑर्डिनरी पर्सन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना है, और मैं बनते हुए मैंने देखा हूँ। सो गाइज, दिस इज़ द रीज़न कि लोग इस सिस्टम में सही से एक्टिविटीज़ नहीं करते। एक तो उनके मन में डर रहता है, एक भय रहता है कि यार मेरे को लोग क्या कहेंगे अगर मैं नहीं कर पाया तो। सोच लो ना कि यार अगर आप कर पाओ तो, अगर किसी तरीके से आपका ये काम हो जाए तो, मान लो कि कोई पर्सन आपको ऐसा मिल गया कि जो आप जिन्होंने आपको सारा चीज़ें सही से सिखा दिया, तो ये भी तो हो सकता है ना। ये भी तो हो सकता है कि आप स्टार्ट किए हो, पहले 2 महीने में आपको कुछ नहीं समझ में आया, फिर ज़्यादातर लोग वहीं पे जाके गिव अप कर देते हैं। 3 महीने में कुछ नहीं हुआ, गिव अप कर दिया। अरे यार ऐसा भी तो हो सकता है कि चौथे महीने में कोई ऐसा पर्सन वेट कर रहा है कि जो अगला अमित हो भी तो सकता है, और जो आपकी टीम में आने के लिए वेट कर रहा हो आपका, है ना। सोचो सही से कि यार एक बार अगर आपने इस सिस्टम में स्टार्ट कर लिया, ऐसा तो नहीं है कि आपका कोई रेगुलर काम बिगड़ रहा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर आप खुद को मैनेज नहीं कर पाओगे ना, तो एक काम आप बहुत अच्छे से सीख लोगे, वो है ब्लेम करना। कि यार इनको ब्लेम कर देते हैं, चलो चलो अपलाइन को ब्लेम कर देते हैं, चलो मेंटर को ब्लेम कर दिया कि सर आपने ही बोला था यहाँ पे आने के लिए, तो आया तो मेरा पढ़ाई ख़राब हो गया, यार मेरा बिजनेस ख़राब हो गया। मेरा भी बिगड़ा था, जब मैं पढ़ा रहा था बच्चों को, उस टाइम में मेरा मतलब लोगों को सही से मैं एडुकेशन नहीं दे पा रहा था। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिस्टम को दोष दूँ। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि मैं खुद को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ।
धीरे धीरे मैं वो चीज़ भी सीखने लगा। आज शायद मैं थोड़ा बहुत सीख भी लिया हूँ, आगे चल के और भी सीखूँगा। सीखना, कोई पर्सन कैसे समझेगा कौन सा सही है और कौन सा गलत प्लेटफॉर्म है? बहुत अच्छा सवाल है मैम, बहुत अच्छी सवाल है। यार देखो, एक तो बात ये है कि अगर अगर मान लो कि कोई कंपनी में आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, कोई भी कंपनी हो, तो यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेशन ऐसा रहता है कि यहाँ पे जाने के बाद मैं अगर सिलेक्ट होता हूँ, अगर अगर मैं वहाँ पे सिलेक्ट होता हूँ तो मेरे को कितना सैलरी मिलेगा और उसके बेसिस में मेरे को कितना टाइम वहाँ पे देना पड़ेगा, क्या क्या काम मेरे को वहाँ पे करना पड़ेगा। वो सारा चीज़ सोचने के बाद मैं ये भी सोचता हूँ कि जिस कंपनी में जा रहा हूँ वो कंपनी स्टेबल है कि नहीं। हम सब फ्लिपकार्ट के बारे में जानते हैं, लेंसकार्ट के बारे में जानते हैं, है ना। आज अगर आपको मैं सिचुएशन बताऊं तो लेंसकार्ट एक ऐसी कंपनी है, 500 से ज़्यादा इसका ब्रांच है। मैं आज ही बात कर रहा था अपने सिस्टर से, मेरा सिस्टर वहाँ पे जॉब करती है। इन लोगों का अभी सिचुएशन ऐसा है ना, मैं बोल रहा हूँ कि जो लेंसकार्ट के जो ओनर है वो 26 साल के एज में इतना बड़ा इंडस्ट्री खड़ा कर दिया। आज वो पर्सन भी जब जो वीडियो कॉलिंग का एक ऐप है, जूम ऐप, उस ऐप में जब लोगों के साथ कॉन्फ्रेंस में आते हैं ना, बातचीत करते हैं, तो उनका चेहरा देखने लायक, सिस्टर भी बोल रही थी मेरे को, उनका चेहरा भी बहुत सूखा हुआ रहता है। वो भी सोच रहे हैं कि यार मैं अपने इतने सारे ब्रांचेस को कैसे चला पाऊँगा। तो कभी कभार क्या होता है कि वहाँ पे अपना डिसीशन भी डिसीशन क्या सही है क्या गलत, वो समझ में नहीं आता। सेम टू सेम अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आते हो, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को आप सिलेक्ट करते हो, उस सिस्टम को पहले तो दो तीन पैरामीटर से आप जज करो कि यार वहाँ पे अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो वो लोग, जो लोग मेरे साथ रहेंगे, वो लोग सही है कि नहीं है, पहला टर्म्स एंड कंडीशन। सेकंड, वहाँ पे जाने के बाद पहले तो वहाँ का लोगों के साथ आप पहले मिलो, उनका ट्रेनिंग लो, सीखो उन लोगों से। अगर सीखने के बाद आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा डेवलपमेंट मेरे को हो जाएगा, पहली बात डेवलपमेंट अपना, अगर अपना डेवलपमेंट सही से हो रहा है तो वहाँ पे आप लग सकते हो। वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। ये जो भी है मेरे लाइफ में, वो 5 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है जिनसे मैं कुछ सीखता हूँ, ना कि जिनसे मैं कुछ पैसे लेता हूँ, है ना। सो अगर आपको वो लोग कुछ सिखा पा रहा है तो वो लोग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो लोग जिस कंपनी में भी है, वो कंपनी, आप किसी कंपनी को जज कर भी नहीं सकते। हाँ, इतना आप देख सकते हो कि वो कंपनी कितना पुराना है। तो बहुत पुरानी कंपनी है जैसे कि एमवे, एमवे बहुत पुराना कंपनी है। उससे पहले का भी बहुत पुराना कंपनीज है जो कि आज नहीं है, मैं नाम नहीं लूँगा, है ना। तो पुराने से पुराना होने से कुछ नहीं होता, होता है वो कंपनी जो लोग चला रहे हैं ना, और जो लोग आपके साथ कनेक्टेड है, वो लोग कैसे हैं। अगर वो लोग आपको सही लग रहा है, उनका बातचीत, उनका तौर तरीका अगर आपको सही लग रहा है, तो आप आँख बंद करके उन लोगों के साथ चल सकते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप अपना वो टाइम लगा रहे हो जिस टाइम को शायद आप कहीं पे गेमिंग में, कहीं पे घूमने फिरने में, या फालतू अपना टाइम को वेस्ट करने में लगाते हो। तो वहाँ पे अगर आप जाते हो, इस सिस्टम के पार्ट अगर आप बनते हो, तो वहाँ पे आप कुछ सीख के आओगे, खाली हाथ आप नहीं लौटोगे। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप सीखते सीखते अपने आप को मैनेज करना सीख गए, तो आप एक साथ में, जो कि आज के दिन में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है अपने पूरे कंट्रीज़ का, पूरे वर्ल्ड का, कि एक पर्सन मल्टीटास्किंग होना बहुत ज़रूरी है। जो कि हमारे हमारे स्टेट का अगर मैं बताऊं तो हमारे स्टेट में वो चीज़ बहुत, उस चीज़ का बहुत कमियां है, बहुत खामी है। लोग एक काम अगर कर लेते हैं किसी भी तरीके से, तो दूसरे काम के बारे में वो सोच भी नहीं पाता। शायद इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप जो अमेरिका है, अमेरिका के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पे 15 से 20 साल शायद मैक्सिमम है टाइम लिमिट जॉब का। उसके बीचों बीच आपको अपना खुद का सेटलमेंट ढूंढना पड़ेगा, खुद का बिजनेस क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक पर्सन अगर 25 साल के एज में स्टार्ट कर लेते हैं ना जॉब, तो अगले 35 ईयर्स तक उस चेयर में वही पर्सन बैठा रहेगा, कोई दूसरे को बैठने नहीं देगा। तो शायद ये भी कोई ना कोई एक रीज़न है। ठीक
कि सोच कभी भी अचानक से एक पर्सन के या फिर एक एरिया में नहीं आता, सोच धीरे धीरे डेवलप होता है। तो यहाँ पे जो सोच बनाया ना कि मैं एक ही काम करूँगा, वो सोच एक दिन में नहीं बना, डे बाय डे ये चीज़ बनता गया और आज एक ऐसा बीमारी है हम लोगों में कि हम एक ही काम करेंगे, दूसरा काम अगर अगर हम कर लिए और उसमें अगर कुछ दिक्कतें हो गई तो फिर ब्लेम करेंगे, यार कुछ दूसरा नहीं करेंगे। खुद को कभी नहीं पूछेंगे कि यार तेरे में कैपेबिलिटी नहीं है कि तो दूसरा कोई काम एक साथ कर सके। ये चीज़ हम नहीं पूछेंगे, हम ये पूछेंगे कि वो आदमी मेरे को लाया था, वो आदमी में गलतियाँ है ना। तो यार अगर आप कुछ बदलना चाहते हो तो पहले तो खुद को बदलना पड़ेगा, खुद के माइंडसेट को। इसीलिए मैं शुरू में बोल रहा था कि अपना खुद का गोल सेट कीजिए फर्स्ट, और उस गोल का कैलकुलेशन लगाइए कि कितना टाइम लगेगा अगर आप कुछ नॉर्मल काम करते हो। और अगर आप इस सिस्टम के पार्ट बनते हो जो कि डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है, डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप इसका पार्ट हो तो आपको इसके प्रोसीड्योर को मान के 2 से 3 साल आपको मिनिमम लगाना पड़ेगा इसको सीखने के लिए बस। जिसका किस्मत बहुत अच्छा होता है, जिसका एफर्ट बहुत दमदार रहता है, वो 3 साल में बहुत कुछ कर जाता है। और जो ब्लेम करता रहता है ना बीच बीच में कि यार ये यहाँ पे दिक्कत है, वहाँ पे दिक्कत है, वो कभी भी कुछ नहीं कर सकता। वो अगर मैं भी हूँ तो मैं भी नहीं कर पाऊँगा, है ना। तो और एक चीज़ जो कि मैम शुरू में पूछ रही थी कि हम एक सिस्टम को जज कैसे करें, तो सिस्टम को मतलब कौन सा प्लेटफॉर्म सही है, कौन सा प्लेटफॉर्म गलत है, उस चीज़ को अगर आप मतलब एक सेकंड, यहाँ पे मैम का दूसरा क्वेश्चन भी है। एंड यस आई एम चूजिंग द राइट पर्सन फॉर माई डायरेक्ट सेलिंग करियर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर लॉट्स ऑफ लव मैम। एंड एंड हाँ, यहाँ पे हम अगर प्लेटफॉर्म चूज़ करने के बारे में बताएं ना, तो प्लेटफॉर्म चूज़ करने के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन रहता है वो मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं कि आप देखो कि कितना टाइम से चल रहा है चीज़, उससे कुछ नहीं होता। कोई नई सिस्टम अगर स्टार्ट होता है और अगर उसका प्रोसेस सही रहा तो अगले 3 से 4 साल में वो बहुत कुछ कर जाएगा। और अगर नहीं रहा तो जो लोग हम सारे इकट्ठे हैं ना, जो लोग हम सब लोग हैं, हम सब लोग तो एक साथ है ना। ये सिस्टम का पावर इतना है कि अगर कुछ भी, अगर कभी भी कोई कुछ उल्टा सीधा होता है तो हम सारे लोग हैं एक साथ में सारे चीज़ को फेस करने के लिए, विच इज़ सो इम्पोर्टेंट। जनरली अगर आपके घर में आप देखो कि मतलब बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे एक पर्सन बीमार होके पड़ा हुआ है, दूसरे घर में एक लोग है, वो देखता भी नहीं कि कौन बीमार है। यहाँ पे तो अगर हमारे में से कोई भी एक पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है तो मतलब 50-60 लोग एक साथ वहाँ पे चले जाएंगे देखने के लिए। क्या कम बड़ी बात है। तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ है जो ये सिस्टम लोगों को दे जाती है। अगर आप कोई सिंगल काम कर रहे हो, कोई इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको लोग तो मिल जाएंगे, पर वो लोग आपके साथ रहने वाले हैं कि नहीं, उसके बारे में गारंटी भगवान ही दे पाएंगे। और नेक्स्ट एक टॉपिक मैं बोल रहा था कि जो कि रिगार्डिंग जीडीपी के बारे में नहीं बोलूँगा, जीडीपी के बारे में बाद में कभी एक दिन डिस्कस कर लूँगा। जो चीज़ मैं डिस्कस करने वाला था दैट इज़ अभी का जो एक सिचुएशन चल रहा है लॉकडाउन। इस सिचुएशन में देखो, आज से करीब करीब 3-4 महीना 5 महीना पहले एक सिचुएशन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे बहुत नियरेस्ट एक पर्सन ने मेरे को पूछा कि बेटा काम तो तू कर लेता है, नो डाउट काम काम तो तू किया भी है, अब ये बता कि कमा कितना लेता है। जो कि सोसाइटी का बहुत ही क्रिटिकल एक क्वेश्चन है इंसान के लिए। इंसान को भी मतलब सोचने में मजबूर कर देता है कि यार तू बहुत नीच कैटेगरी के आदमी, तेरा अगर इनकम नहीं है तो तू गिरा हुआ बंदा है एकदम। अगर ऐसा है तो अंबानी गिरा हुआ है, शायद सबसे ज़्यादा गिरा हुआ आदमी अंबानी है, क्योंकि सबसे नीच काम वही करता था। कभी तो वो कुली भी था, अगर आपको उनके हिस्ट्री के बारे में अगर पता है तो ऐसा कुछ नहीं है। आज का सिचुएशन अगर मैं बताऊं, जीडीपी बहुत डाउन चल रहा है, शेयर एंड सब कुछ सारी चीज़ बहुत डाउन चल रहा है। इस टाइम में जो इंडस्ट्री ग्रो कर जाएगा मेरे हिसाब से
दैट इज़ नंबर वन इंडस्ट्री विल बी ई कॉमर्स इंडस्ट्री, जो कि आगे जाके उसका डिमांड बहुत रह जाएगा। पहले पहले लोग समझता नहीं, लेकिन वही लोग बाद में आपके सक्सेस को देखेंगे तो आपके लिए ताली बजाएंगे। क्या बात है मैम, हाँ एकदम बढ़िया कहा आपने। बहुत सही बात भी है कि पहले लोग समझते नहीं हैं, फिर जब समझते फिर वो सोचते नहीं है कि ये सोचते हैं कि यार क्यों नहीं करा, फिर जब ये सोचते हैं कि क्यों नहीं करा, फिर ये सोचते हैं कि अगर मैं अभी करने जाऊं तो क्या वो मेरे को अलाउ करेंगे, फिर ये सोचने के बाद ये सोचने लगते हैं कि यार इनके साथ काम नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पे काम करूँगा तो वो मेरे को नीच दिखाएगा, छोटा दिखाएगा। एक्चुअली वो आपका सोच नहीं बोल रहा है, वो खुद का सोच बोल रहा है आपको। ठीक है, तो वो चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है यार। अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपको लग रहा है कि ये काम ठीक है, सही है, और इसको सारा लोग मान्यता दे रहा है, तो आप करो, जी जान से करो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। एंड जो चीज़ मैं बोल रहा था कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जितना मेरे को सुनने में आया, जितना मैंने, आप कोई भी गूगल करके आप देख सकते हो, मोर देन 1 to 2 lakhs नौकरियां जाने वाली हैं हमारे स्टेट में। लोग नहीं समझेंगे, क्यों नहीं समझेंगे इसके बारे में मैं बोलता हूँ। यहाँ पे लोग मैक्सिमम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। सो गवर्नमेंट में यहाँ पे अभी शायद 30% कट चल रहा है कि जिसका सैलरी उनके अकाउंट में जाएगा तो 30% कट होके जाएगा। और जितने भी गवर्नमेंट स्टाफ है उन सारे लोगों को शायद अभी शिफ्टिंग में ऑफिस भी जाना पड़ रहा है ना, बहुत रिस्क चल रहा है। और जो लोग अभी घर में बैठे हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका इंडिविजुअल बिजनेस है, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आप बोल सकते हो कोई उनका कोई बिजनेस है ना, जैसे कि मान लो कोई स्टोर हाउस है इनका, कोई शॉपिंग मॉल हो गया। तो ये जो सारा बिजनेस है ना, अगले 1-2 महीने में आपको उसका रिजल्ट दिख जाएगा। कि आगे जाके जो लोग भी आपको ये कहे हैं ना कि यार ये जो काम तू कर रहा है ये काम बेकार का काम है, बकवास का काम है, और अगर इनका कोई मतलब प्रैक्टिकल कोई बिजनेस है, मतलब जो बिजनेस में वो फिजिकली रहता है, तो वो आपको मतलब फिर आप उनसे एक बार मिल लेना, फिर सारा चीज़ वो खुद ही आपको बता देगा। तो मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ अगले अगले टाइम में, जो आने वाला टाइम है, उस टाइम में वैनिश होने वाला है। वैनिश का मतलब ये है कि वो बहुत नीचे गिरने वाला है, एकदम मुँह के बल। और कुछ इंडस्ट्री ऐसी है कि जो ऊपर, बहुत ऊपर चला जाएगा। उनमें से एक का नाम आता है ई कॉमर्स, जो कि हम जानते हैं फ्लिपकार्ट हो गया, वो लोग ड्रोन भी लॉन्च कर रहे हैं, है ना, जो कि मतलब ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं। तो वो इंडस्ट्री बहुत बहुत ग्रो कर जाएगा। अगर आप पढ़ेंगे गूगल में तो आपको वो चीज़ मिल जाएगा। मैं पढ़ रहा था कहीं पे। तो और दूसरा एक इंडस्ट्री मैंने देखा था कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंस वाला जो एक एप्लीकेशंस होता है, जो कि आप उसको ई कॉमर्स नहीं बोल सकते हो, वो वीडियो सर्विसेज आप बोल सकते हो, वीडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस आप बोल सकते हो। वो इंडस्ट्री बहुत ऊपर उठ जाएगा, गेमिंग इंडस्ट्री बहुत ऊपर तक जाएगा। एंड जो और एक इंडस्ट्री है दैट इज़ डायरेक्ट सेलिंग, उसका तो बहुत ब्राइट फ्यूचर है सर, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। क्यों फ्यूचर है ये भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बोलोगे कि अभी का हाल तो सर बहुत ख़राब है, लोगों को कुछ सही से मिल नहीं रहा है, वो मैं भी मानता हूँ, वो सारे लोग मानेंगे, क्योंकि अभी सारे जगह पे लॉकडाउन है ना। पर जब लॉकडाउन खुलेगा तब लोग मर तो नहीं जाएंगे। जो लोग जिंदा रहेंगे वो लोग डेली सामान यूज़ करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे लोग एक के साथ एक कनेक्टेड हैं, जो कि मैं पहले ही बताया हूँ। सारे लोग एक के साथ एक कनेक्टेड हैं। तो अगर हम सारे लोग कहीं से कुछ भी परचेस करते हैं, मतलब अपने सिस्टम से कुछ भी परचेस करते हैं, तो उसका बेनिफिट एट इंस्टेंट हमको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये सबसे बड़ी, एक बोल सकते हो, एक बहुत बड़ा टर्न होगा इस इंडस्ट्री के लिए अगले आने वाले कुछ 1-2 महीने के बाद। सो गाइस, अगर आप इस सिस्टम के पार्ट हो, जो भी यहाँ पे आप लोग जो देख रहे हो, शायद आप लोग इस सिस्टम के पार्ट होंगे, और अगर आप लोग इस सिस्टम के पार्ट नहीं हो तो आप डिसीशन इसके बारे में लेना स्टार्ट कर दो। क्योंकि और डिसीशन मैं ये भी बोलूँगा कि आप डिसीशन ऐसा लो जो कि कुछ लाइक ऐसा हो कि मेरा कोई लॉस भी ना हो,
और मैं मतलब एटलीस्ट मैं चल सकूं, क्योंकि अगले अगले आने वाले दिनों में ना बहुत बुरा हाल होने वाला है इंडिया का। सिर्फ इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो टॉप क्लास कंट्रीज़ हैं, एक्सेप्ट चाइना, इसको छोड़ करके जितने भी टॉप क्लास कंट्रीज़ हैं ना, उसका जीडीपी बहुत डाउन जाने वाला है। और इवन अभी जा भी रहा है। मेरा भाई है, मेरा और वो इस सिस्टम का पार्ट भी है, मिस्टर सुरजीत सर, वो मेरे को बोल रहा था कल कॉल करके कि यार ऐसा ऐसा जीडीपी बहुत डाउन जा रहा है। तो वो जाना चाहिए भी, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं चालू है, सब चीज़ बंद है। और अगर इस टाइम में बंद पड़ा है, उसका मतलब क्लियर है कि सारा कंट्री, सारा वर्ल्ड अभी क्राइसिस में है। और इस क्राइसिस के टाइम में लोग अपना जिनके पास अपना कंपनी है, वो अपने कंपनी से अपने स्टाफ को बोल सकते हो निकाल दे रहे हैं। मोर देन 2 lakhs पीपल विल बी अनएम्प्लॉयड आफ्टर 2 to 3 months। 2 लाख लोग, यार सोचो एक बार, जिनका अगर मान लो कि किसी का एज 55 है, 55, और उनका जॉब चला गया। मान लो कि वो पर्सन बहुत बड़े एक्सपर्ट रहा अपने कंपनी में इन आईटी डिपार्टमेंट, है ना, तो उनको आईटी के अलावा कुछ आता नहीं है। और 55 साल में अगर वो कहीं पे निकलेगा, अपना एक्सपीरियंस और जो भी उनके पास है सारी चीज़ को लेकर के कोई जगह पे इंटरव्यू देने के लिए, तो वो compete करेगा अपने अपने एकदम जो उनके बच्चे का जो एज है ना, उस एज वाले लोगों के साथ वो इंटरव्यू देगा। उनको जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा वो दूर की बात नहीं, उसको हम बाद में सोचेंगे। पहले ये सिचुएशन तो समझो। पहले सिचुएशन कैसा रहेगा कि एक 55 साल का बुजुर्ग एक 24 साल का 23 साल के बच्चे के साथ इंटरव्यू में खड़ा है। और उस कंपनी के लिए भी कितना टफ रहेगा एक एक पर्सन को सिलेक्ट करना। अगर वो एक्सपीरियंस मांगेगा तो उनको एज्ड पर्सन लेना पड़ेगा, और नॉन एक्सपीरियंस मांगेगा तो उनको यंग ब्लड मिलेगा जो कि बहुत फास्ट एक्टिविटी करेगा। तो उस कंपनी के लिए भी टफ है, टफ रहेगा अगले दिनों में। और जो स्टाफ वहाँ पे जाने वाले हैं उनके लिए भी। पर हमको ये बात भी ध्यान में रखना है कि सीट्स आर लिमिटेड। तो इस कंडीशन में अगर कोई भी चीज़ हम सब लोगों को, आप बोल सकते हो ऐसे, अगर आप मानो कि पार्ट टाइम तो पार्ट टाइम, अगर आप मानो कि फुल टाइम तो फुल टाइम। पर हाँ, यहाँ पे और एक चीज़ मैं डिस्कस करने वाला था। बहुत से लोग इस जगह पे भी गलती कर देते हैं। लोग इस सिस्टम को ना, सर हम डीएसआई को चूज़ करते हैं तो हमारे दोस्तों को लगता है कि अगर वो हमसे नहीं जुड़ता है तो हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। सर मैं बोलना चाहता हूँ कि हम दोनों से प्यार करते हैं, दोस्त, हम दोनों से प्यार करते, दोस्तों से भी और हमारे हमारे काम से भी। बहुत बढ़िया बोले हैं आपने, बहुत अच्छा लगा आपका ये विचार सुन के कि यार हाँ, अभी मैं यही चीज़ को बोलने वाला था कि यार देखो, लोग इनिशियली क्या करते हैं इस सिस्टम को, कई बार लोग इस सिस्टम को लेकर के नेगेटिव होने के पीछे ये भी एक रीज़न है कि लोग सिस्टम को इनिशियली एकदम से, मतलब अब क्या बोलूँ, जैसे कि आपका फ्रेंड है कोई, और आपका फ्रेंड अगर सडनली एक दिन में अपना ड्रेसअप चेंज करके आपको आके बोले कि भाई चल करोड़पति बनते हैं, कैसा लगेगा? एक बार सोचते हैं हम बैठ करके 2 मिनट। अगर आपका फ्रेंड आपको ये बोले कि यार चल घूमने जाते हैं, तो ये आपको नेचुरल लगेगा। और जो पहले मैंने बोला वो आपको पूरा आर्टिफिशियल लगेगा। और आर्टिफिशियल किसी को पसंद नहीं है, मेरे को भी ना, आपको भी नहीं पसंद, मेरे को भी नहीं पसंद। तो शायद कहीं ना कहीं हम लोग इनिशियली भी एक गलती कर देते हैं। गलती ये रहती है कि हम इतना ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाते हैं जो कि लोगों को आर्टिफिशियल लगने लगता है। और इसके कारण भी कभी कभार लोग हमसे जुड़ते नहीं हैं, हमसे हमारे साथ स्टार्ट नहीं करता। वो गलती मैंने भी किया था इनिशियली, बहुत बार गलती किया था मैंने। तो उसके बाद हुआ क्या था कि बहुत लोग हमसे दूर जाने लगे। तो उसका मतलब ये नहीं, जो कि अभी मैम ने कहा कि यार देखो, सबसे हम प्यार करते हैं, सबसे, अपने काम से भी प्यार करते हैं। जैसे कि अभी मेरा इंस्टीट्यूट भी है तो मैं अपने इंस्टीट्यूट से भी प्यार करता हूँ, अपने स्टूडेंट्स लोगों से भी प्यार करता हूँ, अपने पेरेंट्स से भी प्यार करता हूँ। अब अगर पेरेंट्स ये बोले कि यार तू अपने काम से प्यार करता है, मतलब तू मेरे से नहीं प्यार करता, वो तो कोई मतलब नहीं है ना, उसका कोई कहानी ही नहीं है।
इनके लिए प्यार अलग अलग है और अपने इंस्टीट्यूट के लिए अलग है, अपने सिस्टम के लिए अलग है। सारा चीज़ को हम प्यार करते हैं। इसका अगर हम किसी को पीपीटी करें तो यार देखो, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हो और अगर आपके फ्रेंड जुड़े हुए नहीं हैं, तो मैं उन सारे फ्रेंड के लिए बोल रहा हूँ जो इस सिस्टम का पार्ट नहीं हो। यार कोई भी आपको सिस्टम के बारे में बोलने आए तो आप सुनो पहले, क्योंकि वो जो पर्सन आ रहा है वो आपका दोस्त है, दुश्मन नहीं। आपको जान से नहीं मारने आ रहा है, ठीक है? पहले आप सुन लो, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों की दोस्ती है, हमारी दोस्ती है। दोस्त रहेगा तभी तो कुछ काम आगे बढ़ेगा। और अगर आपको चीज़ें सही नहीं लगता तो आप सवाल तो करो, अपने फ्रेंड से पूछो कि यार मेरे को इस जगह पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे दिक्कत लग रहा है। तो जहाँ पे भी आपको दिक्कत लगेगा, आपका फ्रेंड शायद वहाँ पे आपको हेल्प कर देगा, आपको उस जगह पे डाउट आपका क्लियर कर देगा। और आप अगर आप नहीं बोलते हो तो फिर दिक्कत तो होगा ही, आप अपने दोस्त से दूर जाने लगोगे। फिर दूर जाने लगोगे तो आप सोचोगे कि यार मैं क्यों सुनूं इनके बात, माँ मैं क्यों सुनूं इनके बात, ठीक है? तो आपको ये काम नहीं करना है। और जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है आप लोगों से बात करनी थी कि यार देखो, सिस्टम अभी ग्रोथ देने वाली है। अगले 1-1.5 महीने के बाद ये जो सिस्टम है, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है, वो पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में, आप बोल सकते हो एक लाइन में अगर बोलो तो राज करने वाला है। क्योंकि जो ई कॉमर्स कर रहा था वही डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, और बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा है। अगर आपको जितना हो सके ये लाइव जो अभी गया है, जितने लोगों को आप कर सकते हो शेयर आप करने लगो, और उनको बैठ के दिखाओ ये चीज़, है ना, कि लोग भी सुने। और उनसे ये भी पूछना कि उनके पास कोई दूसरा सोल्यूशन है कि नहीं।